देखा जा रहा है कि पद यात्रा के बाद माननीय आनंद मिश्रा द्वारा बाइक रैली जन सुराज की तरफ से की जा रही है और अभी मैं सासाराम में उपस्थित हूं और जन सुराज के कुछ कार्यकर्ता से मेरी मुलाकात हुई। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये बाइक रैली करने से किसे प्रेरणा मिलेगी और क्या बाइक रैली का क्या उद्देश्य रहा है। सबसे पहले मैं विक्की राव पांडे से जानना चाहूँगा कि ये बाइक रैली जो की जा रही है पद यात्रा के बाद, इसका क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है? बाइक रैली का ये जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो समाज में दबे कुचले यूथ हैं जी, जो जिनको जागरूक नहीं किया जा रहा है समाज के प्रति, जिनको दूसरी पार्टियों का आज वर्षों से उनके दादा परदादा उनके बाप झंडा ढोते आ रहे हैं, फिर बेटा झंडा धो रहा है जी। तो उन वैसे युवाओं को जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनके पास साधन संसाधन नहीं है, वो सारी व्यवस्था प्रशांत किशोर जी और जनसुराज दे रही है। तो आनंद मिश्रा हमारे स्टेट कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनसुराज यूथ के, तो उन्हीं के द्वारा ये बाइक जुलूस किया जा रहा है ताकि युवाओं में जागरूकता। जैसा कि 2025 का चुनाव सर पर है, तो क्या लग रहा है जनसुराज वह इतिहास रचने वाली है कि एकाएक 2025 के चुनाव में बिहार के विधानसभा में बहुमत हासिल कर ले? देखिए सर, आज तक बिहार विधानसभा के कोई भी चुनाव लड़ने का तैयारी इस प्रकार से नहीं किया और ना इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से किया है। प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति जिसको देखने के बाद लगता है कि दिव्य शक्ति उभर के आया है। उस आदमी के पास इतना साधन संसाधन होने के बावजूद खरबपति आदमी कीचड़ में आके बिहार में घूम रहा है। तो क्या आपको क्या लग रहा है, इसमें भी डाउट है क्या? अगर आप डाउट करते हैं तो आपसे और उस डाउट करने वाले लोगों से बड़ा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकता है सर। जैसा कि मैं डाउट नहीं कर रहा हूं, जैसा कि वाजिब यहाँ बिहार में करीब दशकों से 2 राजनीतिक पार्टी चलते आ रही है, तो उसमें क्या नया उभर कर पार्टी आ सकती है? उभर कर आ सकती है, नहीं आ गई है। आप पिछले उपचुनाव में देख लीजिए, भले ही हमारे पास कोई रिजल्ट एक भी विधानसभा का पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन पॉजिटिविटी इस बात से दर्शाया जाता है कि विनिंग पार्टीज जो है उसको 21% वोट मिला है विधानसभा में, और हमारी एक महीने की पार्टी 10% यानी 10% वोट के साथ आई है। तो हम 50% मार्जिन के साथ उसके साथ है ना सर। तो हम पीछे कहाँ हैं, हम हारे कहाँ हैं? हम तो उन सबसे आगे है ना सर। एक महीने की पार्टी 50% वोट लेकर आई है, तो हम उन सबसे मजबूत स्थिति में आने वाले विधानसभा में इन सबका छक्का छुड़ा दिया जाएगा और हम लोग निर्णायक पार्टी बनकर उभरेंगे। अभी जैसे कि वर्तमान सरकार ने सरकारी नौकरियों को देने का एकदम बहुत ज़्यादा प्रयास किया और यह चर्चा पूरे देश में है, तो जनसुराज क्या देखती है इस विषय? कुछ नहीं देखती है जनसुराज, इन सबको फर्जी मानती है। क्या मतलब जो सरकारी नौकरियां दिया जा रहा है वो फर्जी है? अरे महाराज, आप सरकारी नौकरियां किसको दिए? आप जो शिक्षकों की नियुक्ति की गई है उसमें देखिए कितना धांधली किया गया। जो ऑलरेडी पहले से शिक्षक है उनको प्रमोट कर दिया गया, उनको उनको एक कैलकुलेशन बना दिया कि इतने लाख लोग को और नौकरी नहीं मिला, उनको प्रमोशन मिला। और तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव यानी आरजेडी और जदयू का औकात नहीं है कि यहाँ पर नौकरी दे दे सर। तो अगर नौकरी देना होता तो लालू यादव दिए होते, तेजस्वी दिए होते। आज सरकार के सत्ता पक्ष से हट गए तो ये नौकरी देने का वादा बरगला रहा है हम लोगों को। तो जो गलतियां सरकार कर दी है, जो शिक्षक को बहाल कर दी है धांधली से, वो जनसुराज किस तरह से हटाने का? जनसुराज हटाएगी, उस पर समीक्षा करेगी कि आगे कैसे बेटर शिक्षा एजुकेशन लाना है स्टेट में, और उस शिक्षक प्रणाली को लाकर यहाँ पर डेवलपमेंट करेगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेगी। और हम आपके कैमरे के माध्यम से बता दे रहे हैं कि उन तमाम बिहार के युवाओं से कि आप लोग आंख बंद करके जनसुराज पे भरोसा कीजिए। आने वाला सिर्फ बिहार का भविष्य नहीं है, देश का भविष्य है जनसुराज। बहुत से लोगों का यह मांग है कि डोमेसियल लागू किया जाए नौकरियों में, जनसुराज इसे किस प्रकार से देखती है? जनसुराज देखती है कि डोमेसाइल तभी लागू करना चाहिए जब हम, एक बात समझिए, हमारे घर में जब खाने की स्थिति पर्याप्त होगा तब हम किसी को दान देंगे सर। हम खुद ही भूखे मर रहे हैं तो हम दान क्यों देंगे? ये तो बहुत बेवकूफ़ी है ये जदयू और भाजपा और ये आरजेडी जो गठबंधन सरकार ये लोग चला रहे हैं इन सब का, कि आप अपने घर के बिहार के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे। हमारा भाई है, इन 2-2, 3-3 नंबर के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जा रहा है अच्छी बीपीएससी एग्जामिनेशन में। तो आप क्या समझ रहे हैं? धांधली हो रही है। आप पहले अपने लोगों को रोजगार दीजिए, अपने युवाओं को रोजगार दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, आपसे बचे तब आप कहीं के डेमोसाइल लागू कीजिए। ये वोट बैलेंस बनाने के लिए डेमोसाइल लागू किया जा रहा है, इसका विरोधाभास स्थिति पूरा बिहार में चल रहा है। जैसा कि अभी मुझसे बात हुई, अच्छा ये बताइए कि 2025 में जनसुराज अगर आ जाती है तो ये सब जो बिहार के राजनीति में जाति व्यवस्था, ये अव्यवस्था, जो शिक्षा प्रणाली है, इसे किस प्रकार से सुधारने का कार्य करेगी?
नहीं देखिए, प्रशांत किशोर जी तो लगातार बोल रहे हैं कि नहीं, अगर मेरी सरकार आएगी तो ये जाति इंसान, देखिए आदमी को जाति से हट के कुछ सोचना पड़ेगा। बिहार के लोग बस यही कामना कर रहे हैं कि बिहार को मगध कब देखने को मिलेगा और नवादा कब देखने को मिलेगा। देखिए, रहा बात मगध और नवादा का, तो प्रशांत किशोर बोले हैं कि हम आएंगे, मेरी सरकार बनी तो हम आप सभी का मांग को पूरी करेंगे। जैसा कि कुछ कार्यकर्ता से हम लोगों ने चर्चा किया और इसी बीच में यह जानने का प्रयास किया कि जनसुराज का आखिर मुख्य संकल्प क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य परिकल्पना क्या है इस बिहार को बेहतर